Good evening all of the students. I hope that all students will be best. चलिए कल हम लोग कहाँ पर थे? बोलिए। आसान आवर्ती और आसान अनावर्ती। आप लोग को पहचान दिए हुए थे, बहुत टाइम दिए। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल उसको अंडरस्टैंडिंग कर रही होइएगा। चलिए, किसी को डाउट है उसमें? नहीं डाउट है तो हम लोग आज चलेंगे कि कोई भी कब शांत होता है और कब अशांत होता है। कल तो भाग देख के हम लोग जाने, लेकिन अगर आपको भिन्न के रूप में दे देगा और कहेगा कि ये शांत है या अशांत, तो कैसे निकालेंगे? अगर शांत है तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसका दशमलव के बाद मान ज्ञात करें। तो ये भी आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, यदि कोई भी शांत होगा तो भिन्न का हर निम्नलिखित रूप में होना चाहिए। निम्नलिखित रूप में होना चाहिए। यदि कोई भिन्न शांत होगा, यदि भिन्न का हर, तो भिन्न का हर निम्नलिखित रूप में होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात है। देखिए, पहले यदि कोई भिन्न शांत होगा तो भिन्न का हर निम्नलिखित रूप में होना चाहिए। समझिए, लिखिए नहीं अभी, सुनिए। हेडिंग क्या है बोलिए तो? एक बार और बोलिए। यदि कोई भिन्न शांत हो तो भिन्न का हर निम्नलिखित रूप का होना चाहिए। अब निम्नलिखित रूप का कौन? अंश की हर से मतलब है हर। आप लोग जानते होइएगा कि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग हर कहते हैं, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो अब हम लोग हर के बाद चलेगा, ठीक है? भिन्न में हर को जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल नहीं है, एक 5/7 में हर कौन है? अंश 5। 2/10 में हर कौन है? अंश 2। लेकिन इसमें सबसे बिल्कुल बात है, इसको ध्यान दीजिएगा, कटिंग कर देना है, यानी कि शॉर्ट यानी सरलतम रूप में उसको लिखना है। तो ये 2 से 2 पंच। अब इसका हर क्या हुआ? 5 अंश 1। इसका बोलिए 5/36 में हर क्या है? 36। तो यहाँ पर इसका चर्चा है किसका? 36 का कि 5 का? 36 का। बस हमको आंख मूंदकर सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? 36 को देखना है, यानी हर को देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एक नंबर में भिन्न का हर किस रूप में होना चाहिए? तो एक नंबर में भिन्न का हर जो होगा, पहला जो है हर, यानी पहला होगा 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए। पहला क्या होगा? 2 के पावर m के रूप में हो, या 2 के पावर m के रूप में हो। क्या है? 2 के पावर m के रूप में हो। दूसरा का या तो 5 के पावर n के रूप में हो। क्या हो? 5 के पावर m के रूप में हो। या तीसरा का क्या कह रहा है? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो। क्या हो? 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो। चलिए देखिए, यानी कि पहला कंडीशन होगा, अगर ये आप लोग को घात घातांक पढ़ाए फंडामेंटल क्लास में जी। जो बच्चे नए हैं वह जाइएगा, डाले हुए हैं शायद, तो वहां पर देख लीजिएगा वीडियो। चलिए हम लोग जानेंगे कि भिन्न का हर जो होगा, पहले का क्या होना चाहिए? 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए। या दूसरा का क्या हो सकता है? 5 के पावर m के रूप में भी होगा तो चलेगा। या
दू के पावर और 5 के पावर दोनों के रूप में हो तो भी चलेगा। यानी इसका मेन मकसद है कि हर जो होगा ना वह दू के पावर 1 हो या दू के पावर 3 हो या दू के पावर 2 हो या दू के पावर 4 हो या दू के पावर 5 हो या दू के पावर 6 हो या दू के पावर 7 हो या जहां तक हो उस रूप में होगा तो उस भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे? शांत भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शांत। अगर मान लीजिए 5 के पावर 1 हो, 5 के पावर 2 हो, 5 के पावर 3 हो, 5 के पावर 4 हो, 5 के पावर 5 हो या जो भी हो आगे, तो ये सब क्या होगा? शांत के उदाहरण है। या दू के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 या दू के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 या दू के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 या दू के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 या दू के पावर 5 गुने 5 के पावर 5 हो तो ये सब क्या होगा? शांत भिन्न होगा। इसके अलावा जो भी हो, जैसे 3 के पावर 1 तो अशांत भिन्न होगा। मान लीजिए 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 तो ये इसमें दो तीन कंडीशन में आना चाहिए। जैसे एक चीज समझिए, आप तो नहीं समझे, जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 1 है कि बतलाइए 17/8 शांत होगा कि अशांत होगा? शांत। क्या होगा? शांत। अब देखेंगे इसको। सबसे पहले 17/8 को 8 के ऐसे कीजिएगा, ये रफ में कीजिएगा, ठीक है? तो 2 चौका 8 2 दूना, तो ये क्या लिखाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 होगा। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 17/2 गुने 2 गुने 2 तो कै गो हो गया? पावर जुट जाता है तो पावर हो जाएगा 2 के पावर 3। तो यहाँ क्या है? हर का रूप क्या है? 2 के पावर 3। यानी m जो है ना वह 1 हो या 2 हो या 3 हो या कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है? ताकि संख्या होगा यहाँ। तो देखिए -1 2 नहीं, यहाँ बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ हर का रूप 2 के पावर m है। क्या है? यहाँ हर 2 के पावर m के रूप में ऐसे लिख देते हैं। हर 2 के पावर m के रूप में है, इसलिए क्या होगा? इसलिए 17/8 जो भिन्न है शांत भिन्न होगा। क्या होगा? शांत भिन्न होगा। तब लास्ट में देखिए, जैसे आप लोग भोज खाने जाते होइएगा तो भोज में दही आवश्यक है, दही पर चीनी भी आवश्यक है। भोज में तो दही आवश्यक है। दही का काम क्या है? पचाने का काम करता है। वे बैक्टीरिया होता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जो हानिकारक होती है और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जो लाभदायक होती है। तो दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वह हम लोगों को पचाने का काम करता है, वह यूजफुल यानी लाभदायक है। इससे दही का बैक्टीरिया खाने योग्य है। तो दही खाइएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन जब बनाइएगा एग्जाम हॉल में या कहीं भी, तो उस मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें अतः लिखना ही है। अतः बहुत एग्जामिनर जो होता है अतः से आंसर देता है, यानी कि आपका मार्क्स देगा कि 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, तो अतः जरूरी है। इसलिए अतः हर हार में अभ्यास से प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोगों का चौथा क्लास होगा, अभ्यास से प्रैक्टिस कीजिए से आपको पूरा कंप्लीट हो जाए। याद रखिएगा अभ्यास से स्ट्रगल करना होगा, बिना स्ट्रगल के आप अच्छा नहीं बन पाइएगा। सुनिए, तो 17/8 क्या होगा? शांत भिन्न होगा। अतः क्या कहेंगे? 17/8 जो है 17/8 शांत भिन्न है। शांत भिन्न है कह देगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, कहेगा बदला। आप लोग समझे? 17/8 शांत होगा कि आसान? चलिए इतना पहले लिखिए और समझाते हैं। लिखिए फास्ट। बिल्कुल इजी तरीका से समझ जाइएगा।
चलिए कोई भिन्न शांत होगा यदि भिन्न का हर 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो। यदि कोई भिन्न शांत होगा तो भिन्न का हर क्या होगा 2 के पावर m के रूप में हो या 5 के पावर n के रूप में हो या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो। तो ये कौन है 2 के पावर m के रूप में है। 2 के पावर m का मतलब वो 2 के पावर 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो जो भी हो। तो इसको मेन गुणनखंड करना आप लोग ये लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन इस पर आप लोग बनाइए 17 बटे नहीं देखिए 15 बटे 32 को आप लोग बतलाइए शांत है कि अशांत है। पंद्रह बटे 32 को बतलाइए शांत है कि अशांत है। शांत होगा। चलिए उठिए जिन लोगों से बना उठिए बनाना है शांत अशांत नहीं पूरा प्रोसेस से बनाइए। इसको आप लोग बनाइएगा प्रोसेस से। अतः लिखे है चलिए बैठिए सभी। सबको शांत आया होगा कि अशांत आया है? क्या आया है? अच्छा देखिए 15 बटे 32 है ना तो सबसे पहले कटने वाला नहीं ना है तो इसको छोड़ देंगे। ये कटने वाला नहीं अगर कटने वाला रहे तो इसको सरलतम रूप में कीजिएगा। तो सबसे पहले हमको हर से मतलब है। क्या चीज से मतलब है? हर। तो हर यहाँ क्या है 32 को गुणनखंड करेंगे 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2। इसको लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5 तो ये पावर हो जाएगा जुट जाएगा 1 1 1 1 सब बतलाए हुए फंडामेंटल क्लास में। तो 2 के पावर 5 ये क्या है 17 है ऊपर 15 है। चलिए ये क्या है 15 है 15 बटे 32 को लिखेंगे इतना 15 बटे इसको लिखेंगे 2 के पावर 5 1 2 3 4 5 तो 2 के पावर 5। अब देखो यहाँ हर आई में से कौन रूप में है m के रूप में है। पहला कंडीशन है तो लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर m के रूप में है इसलिए 17 बटे 5 नहीं 15 बटे 32 जो होगा क्या होगा शांत भिन्न होगा। अतः 17 बटे नहीं 15 बटे 32 जो है क्या है शांत भिन्न है। ये आ गया। जिन लोगों से नहीं बना है लिख लीजिए फास्ट लिखिएगा शर्मिंदगी नहीं करो। जो करेगा शर्म उसका फूटेगा कर्म। इसलिए शर्म कभी नहीं कीजिए। शर्म करने से क्या होगा कुछ नहीं होगा। जीवन में आए हो कभी भी शर्मिंदगी नहीं कीजिए। शर्मिंदगी हटाना है। डू एंड डाई करो अपने घर पे खूब मेहनत करो यही कहेंगे। चलिए 15 घंटा कम से कम क्लास 10th में है तो 15 घंटा पढ़ो
साइलेंट से रहो, समझा ना। चलिए ये लिख लिए। चलिए अब देखो ई बनाइए आप लोग। एक देते हैं 9/25, इसको बनाइए 9/25। बन गया पूरा। चलिए जल्दी 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 बनाइए सब। सबसे पीछे आप भी उठिए, जल्दी बनाइए। चलिए बैठिए। देखिए ये कुछ नहीं है, इसमें हर कौन है 25 है। तो हम लोग किसका कैलकुलेशन किसका करेंगे, गुणनखंड 25 का करेंगे। तो इसको ऐसे आप लोग अलग कीजिएगा। 25 के क्या करते हैं, 5 से 50 25। अब देखिए 9/25 को 25 को लिखेंगे 5 × 5, 9/5 के पावर 2 होगा ये। अब बताइए यहाँ हर किसके रूप में है, 5 की पावर लिखेंगे यहाँ हर 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए क्या है 9/25 क्या होगा, शांत भिन्न होगा। अतः क्या होगा 9/25 शांत भिन्न है। लिखिए, जिससे नहीं पढ़ा है लिख लीजिए। लिखिए, शर्मिंदगी नहीं कीजिए। हमसे नहीं माना है तो घर पे आप मेहनत नहीं किए हैं 9th क्लास तक, इसलिए ये हाल है। मेहनत बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। क्लास तरफने से कुछ नहीं होगा। जीजीएमपी करने के चक्कर में, जीजीएमपी मतलब जानते हो, गीच घाट मैट्रिक पास। जीजीएमपी मत पढ़ाई कीजिए। जीजीएमपी पढ़ने वाले बच्चे फिर जाके कहा जाता है एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, पंजाब, पीबी, यहाँ खटने चल जाइएगा। फैक्ट्री पूरा खाली रहता है जीजीएमपी वाले के। आओ आएगा वहां से तक आएगा, हम तो मुंशी थे वहां के, मैनेजर है, हम ही को मैनेजर बना दिया है ना। इसलिए अपना मैनेजर कीजिए, अपनी मैनेजरी कीजिए, सब कुछ अपने कीजिए। दूसरे के बस में नहीं रहिए, दूसरे के भरोसे नहीं जिए, खुद के भरोसे जिए, ये याद रखिएगा। और हमेशा सेवा के भाव से रहिएगा कि हे ईश्वर हमें इतना कुछ दो, या हमें इतना कर्म करवाओ कि हम दूसरे को सेवा कर सकते हैं। समझे, सेवा सिर्फ नेता बन के नहीं किया जा सकता है, जनता बन के भी उससे बेहतर सेवा होता है। नेता लोग सब क्या कहता है कि सेवा करेंगे जनता लोग को, वो अपना सेवा करने के चक्कर में रहता है। इसलिए आप जनता बन के भी, आम आदमी बन के भी सेवा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सेवा नेता ही करता है। सच्ची जो सेवा होता है वो आम आदमी करता है। आम आदमी की तरह सेवा कीजिए। ये लिख लिया आप लोग, ये आप लोग को बतला भी दिया है। तो एगो नेक्स्ट देते हैं, ये आप लोगों से नहीं बनेगा। नहीं, एक देते हैं, रुकिए, ये बनाइए। 35/50। पैंतीस बटे 50। चलिए बना लिया आप लोग।
चलिए बहुत अच्छा। नीचे लिखाएगा 35/85 अतः बैठिए बैठिए, ठीक है, सही है, बैठिए बैठिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग भी बनाइए। चलिए देखिए, अब इसमें आप लोग बताइए हर क्या है, बोलो। 50 है। अब देखिए सबसे पहले कटने वाला है कि नहीं है, तो कटने वाला है कैसे, 5 से 5 दहाई 5 सते, यानी ये किस रूप में हो जाएगा बोलिए तो 7/10। अब यहाँ पर हर कौन बना, ए बाबू ध्यान दो, 10 है तो 10 के गुणनखंड करेंगे 2 पंचे 10, इसको लिखेंगे 7/2 गुने 5। यहाँ हर किसके रूप में आ गया, दु के पावर 1 है ना, कुछ है तो 5 के पावर 1, यानी दु के पावर m गुने 5 के पावर 1। ध्यान दीजिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ दु के पावर m गुने 5 के पावर 1 ये रूप में ना 2 और 5 है। उस समय सिर्फ 2 रहता था, किसी में सिर्फ 5, इसमें 2 और 5 दोनों है। लेकिन जैसे ही इसके अलावा आ जाएगा, मान लीजिए 3 भी आ जाएगा, तो वे भी शांत नहीं अशांत हो जाएगा। समझ गया, अब कुछ समझे हैं। तो यहाँ पर भिन्न का रूप क्या है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n है, तो लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या है 35/50, 17/10 में उसी का क्वेश्चन में क्या है 35/50, चाहे उसको छोड़ देते हैं, इसमें यही लिखते हैं 7/10 क्या होगा, शांत भिन्न होगा, अतः 7/10 कौन है, 35/50 शांत भिन्न है। देखिए इसको, सबसे पहले क्वेश्चन को सरलतम रूप में भिन्न को करना ही होगा, अगर है तो नहीं करेंगे, नहीं है तो करेंगे, ये समझे। अब आप लोगों को मिक्स देते हैं, शांत अशांत दोनों का देते हैं, ठीक है। ये लिखिए, पहले लिखिए ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाइएगा, हम बतला देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन एक ही नहीं है, क्वेश्चन कितना हो गया, एक ही पर है। देखिए बस ये फर्मा है, इसी पर सब बनेगा, शांत भी बनेगा अशांत भी बनेगा। इस फर्मा को तैयार कर दिए। अब इस पर जितना क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, 1 लाख 2 लाख क्वेश्चन है, सब इसी पे बनेगा। यानी एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के बराबर मत समझिए, एक क्वेश्चन 1 लाख क्वेश्चन के बराबर होती है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वह 1 लाख क्वेश्चन के बराबर है। और कंसेप्ट क्लियर करना ही होगा। एकदम डाउट है तो पूछिए, वहां पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि क्या करें। जिसको डाउट है पूछिएगा, ये नहीं कि पूछेंगे तो शर्म आएगा, सब जान जाएगा। पूछिएगा, 1 मिनट समझे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई डाउट है, आप लोग ऑफलाइन है तो आप पूछिएगा, ठीक है, इन्हें कि चुपचाप बैठे रहिएगा। चलिए हम लोग कहाँ पर आएंगे, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला के देते हैं, ठीक है। जैसे 6 मान लीजिए आपको 21 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सरलतम रूप में काटेंगे। देखो बनाना नहीं है, 3 दूना 3 सते क्या होगा 2/7, ठीक है। अब ये 7 के पावर 1 के रूप में है हर, तो लिखेंगे यहाँ हर क्या है 7 के पावर कोई भी एक ले लेना, 7 के पावर या 9 के भी लिख सकते हो, यानी यहाँ हर 7 के पावर m के रूप में है, इसलिए क्या है 2/7 जो होगा क्या होगा अशांत भिन्न होगा। अतः क्या चीज 6/21 अशांत भिन्न है। जो देखिए m क्या है, m नेचुरल नंबर है, 1 2 3 रहेगा, 7 के पावर रहेगा तो क्या कर देंगे 9 के क्या है 6 के पावर में ही हो सकता है,
3 के पावर रहेगा तो 3 के पावर कर देंगे, इसलिए ये अशांत हो गया डायरेक्ट। अगर देखिए ये भी लिख सकते हैं, अर्थात क्या है, हर जो है 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है। दूसरा का वे भी बतला देते, इसको लिखिए पहले, इसको लिखिए, इसी पैटर्न को दूसरा बतलाएंगे। अच्छा, ये इसमें किसी रूप में नहीं ना है, ये 7 है, चाहिए यहाँ पर 2 या 5 या 2 गुने 5 के रूप के। तो अब देखो इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ हर, ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, अभी जो बतलाएंगे। यहाँ हर क्या है बोलिए तो 2 के पावर n या 5 के पावर n, 5 के पावर n या कर देते हैं कि यो ठीक रहता है, या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है, रूप में नहीं है, नहीं है, यानी कि इसके रूप में कब होता है, जब यहाँ पर 2 रहता है या 5 रहता है या 2 गुने 5 रहता है क्या। तो यहाँ पर ये रूप में, यहाँ तो 7 आ गया, जो इनमें से किसी के रूप में नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, जो रहेगा वही ना 7 होगा। इसलिए क्या चीज 2/7 जो होगा क्या होगा, अशांत भिन्न होगा। 2/7 कौन है, यही ना 6/21 ना है, अतः 6/21 जो है अशांत भिन्न। ये लिख लीजिए, ये बेस्ट है, इस तरीका पर आप बनाइएगा जाके, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर रट के गए होंगे, जो आपके कॉपी चेक करेंगे ये तो आप भी उसी के इर्द गिर्द बनाइएगा। अच्छे अगर टीचर होंगे तो वे भी मेथड पर सही कर देंगे, लेकिन यहाँ तो रटा हुआ रहता है लोग। इसको लिखिए, आपके हाई स्कूल के प्रिंसिपल अगर आपके कॉपी को रीचेकिंग करवाएगा तो आपके हाई स्कूल से भी बच्चे टॉपर्स करेंगे, ठीक है। आप जिस हाई स्कूल में पढ़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि उस हाई स्कूल में टॉप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि जहां आप कोई वर्षों से आपका हाई स्कूल है वहां से कोई टॉपर्स नहीं निकलता है। तो इसका कारण यही है कि उस हाई स्कूल को जब कॉपी चेक होती है तो उस पर कड़ाई नहीं रहती है, न तो बच्चा तो 100 में 100 लिख के आता है, लेकिन हाई स्कूल नॉर्मल रहता है, इसलिए कॉपी भी नॉर्मल चेक होती है। नंबर लाने का मतलब 450 नहीं हुआ, टॉप होता है। 450 क्या टॉप कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्या चीज, वही हाई स्कूल के प्रॉब्लम होती है कि कैसा हाई स्कूल है, वहां पर कॉपी कैसा चेक होता है। अच्छे हाई स्कूल में रहता है तो कॉपी चेक होगा तो उसमें आप भी टॉपर्स निकल सकते हैं। यही सबसे बड़ा कमी है बिहार में, ये लिख लिए। अब आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्या है 15/, आपको दे देते हैं 30, 15/30, ये होगा कि नहीं होगा। चलिए, क्या है, आसान कि आसान? आसान। 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 आप लोग को आसान, किसी को आसान?
चलिए बैठिए। अशांत अब देखो सबसे पहले इसको काटो 15 से 2 यानी 1/2। यहाँ भिन्न का हर जो है क्या है 2 के पावर 1 है यानी 2 के पावर m है, तो लिखेंगे यहाँ हर 2 के पावर क्या है 2 के पावर m के रूप में है, क्या है में 2 के पावर m के रूप में क्या है इसलिए क्या होगा 1/2 जो होगा क्या होगा शांत के साथ शांत भिन्न होगा, अतः 15/30 क्या है शांत भिन्न है। आप लोग को कैसे अशांत आ गया था आपको शांत आया। नहीं काटते हुए थे इसलिए, उसके बाद वो गलती हुआ था। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए जल्दी लिखिए। ये हो गया। ये लिख लिए तो आप लोग समझ गए जी। तो लास्ट एक क्वेश्चन देते हैं उसका नहीं देंगे। 17/81 को बनाइए 17/81 को, उसके बाद नहीं देंगे। 17/81 17/81 17/81 कॉपी चेक करेंगे सबको पास आकर। बना, चलिए उठिए जल्दी जल्दी उठिए, एक ही बार सबको चेक करेंगे। चलिए लाइए कलम ला। क्या है शांत के साथ आपका शांत आपका शांत इसका शांत आपका क्या है अशांत आपका अशांत। बैठिए बैठिए जिन लोगों का चेक होगा बैठिए। शांत अशांत 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 उठिए बैठो अशांत। आपका शांत कैसे आ गया चलिए शांत अशांत शांत अशांत 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 उठिए। तो बनाते कैसे हैं इसका मतलब ध्यान नहीं देते हैं। अशांत अशांत देखिए तब अब चलो बैठे रहो, अब नहीं चेक करेंगे। देखिए 17/81 जो है 17/81 क्या है देखिए 17/81 को काट सकते हैं नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 81 को ऐसे कीजिए। देखिए एक बार 81 को 3 से 27 3 से 9 3 से 3 यानी 17/3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 17 क्या होगा 3 के पावर 4। तो यहाँ हर जो है 2 के पावर m है ना 5 के पावर है ना 2 गुने 5 के पावर n है, यानी ये 3 के पावर है। तो 3 के पावर रहेगा तो नहीं होगा, 7 के भी पावर होगा तो नहीं होगा, समझे। तो देखिए यहाँ हर जो है लिखेंगे 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या चीज 17 क्या है 81 क्या होगा 17/81 अशांत भिन्न होगा, अतः 17/81 क्या है अशांत भिन्न है। या ये रखो या इसी को 3/4 को, ठीक है।
यानी ऐसे भी कर सकते हो 3/4 या 17/3 के पावर 4 अशांत मीन होगा, अतः 17/81 भी क्या होगा, अशांत मीन होगा। लिखिए, इसको लिखिए पहले 17/81 भी बहुत इजी तरीका से, जिन लोगों को नहीं समझ में आता घर पे जाइएगा तो एक बार और देख लीजिएगा, अपने समझ में आ जाएगा, समझे, देखबे करिएगा 1 बार 2 बार 3 बार। अब आप लोगों को सुविधा है, समझे, अब्सेंट होते हैं जिन दिन उस दिन आप देख ही लीजिएगा, ही ना कि चलो ना लिखेंगे, कॉपी किसी से मत लीजिएगा, आप अपने लिख लीजिएगा देख देख कर, क्योंकि उसमें समझाया जाएगा, अंतर इतना ही रहेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ये जो आप देखिएगा तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसा फीलिंग होगा, क्योंकि हम क्या चीज बतलाते हैं बनाते हैं, वहाँ जल्दी सुपर फास्ट की तरह नहीं बांटते हैं, इससे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये लिख लिए। अब अगर इस बैच में अगर कोई एक को बच्चा कमजोर होगा तो उसका नसीब ही खराब होगा, समझे, कमजोर किसी को नहीं होना है। अब तो आपको डबल सुविधा क्या है, ट्रिपल सुविधा है, भर दिन सुविधा है आपका कि नहीं समझ में आया क्लास, कि पढ़ाए है नहीं समझ में आया, एक बार और बतलाएंगे तो एक बार और देख लीजिए। तो अब तेज बनना आपके हाथ में है, अब कमजोर है तो सिर्फ आप अपना चाल से न पढ़ना चाहते हैं या मन भटक गया हुआ है, फिर भी आप शांत बन जाइएगा कुछ दिन में, क्लास 10th में इतना शांत बनिए। देखो इतना शांत बनना चाहिए इंसान को, इतना शांत बनना चाहिए कि डॉक्टर साहब भी पता नहीं लगाए कि जिंदा है कि मर गया हुआ है, यानी नस के नारी वो बात नहीं बोले, शांत का मतलब ये हुआ उसको भी नहीं पता चले कि ये व्यक्ति जिंदा है कि मरा हुआ। शांत का मतलब एकदम शांत, मतलब चुप आंख बंद करके शांत में, यानी पढ़ाई के प्रति एकदम शांत हो जाइए, एकदम नॉर्मल से शांत रहिए और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए। पढ़ाई पढ़ाई, जिधर जाओ, सब्जी खरीद रहे हो वहां पर भी पढ़ाई, कहीं पर टहल रहे हो पढ़ाई, आ रहे हो घंटी चला के, साइकिल हाँक के, घंटी बजा के, वहां पर भी A+B के हॉर्स का या 2 के पावर m के रूप में हो या 5 के पावर n के रूप में हो, या खाली पढ़ाई के बात हो, तब आप तो 3 महीना में पूरे सिलेबस को क्या कर जाइएगा, पी जाइएगा। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हैं। ये हो गया, चलिए एक देते हैं और एक लास्ट है 18/125 को बनाना है। जल्दी चलिए बैठिए बैठिए सब, अब समझ गए, शांत है क्या, शांत शांत जी। चलिए अब इसको आप लोग खुद बना लीजिएगा, अब हम बतलाएंगे नहीं कि बतला दे नहीं, इसको लिखिएगा तो देखो एक बार और बैठिए सभी लोग। 125 को लिखेंगे 5 25 5 5, यानी कितना लिखाएगा 18/5 गुने 5 गुने 5, यानी 18 कितना हो गया 5 के पावर 3। तो यहाँ हर क्या है बोलिए, 5 के पावर n के रूप में, 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए 18/5 के पावर 3 क्या होगा, 5 के पावर 3 क्या होगा, शांत भिन्न होगा। अतः 18 क्या चीज 125 भी शांत भिन्न है। ये हो गया। चलिए आप लोग NCERT निकालिए, क्या है ये वाला बुक देख लीजिए, जिन लोगों के पास है तो ठीक है, न तो सभी लोग ये खरीद लीजिए, हर एक क्वेश्चन इसी से आता है। और इसके अलावा जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगी
तो स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा और भी भारती वन ये सब बतलाएंगे, लेकिन मेन उसका यही है। ठीक है, ये खरीद लीजिएगा, दिखाई दे रहा है, इसको खरीद लीजिएगा। ओके, चलिए होमवर्क लिखिए, बैठिए। 1 पॉइंट एक्सरसाइज पेज नंबर निकालिए सभी लोग। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए, आज हम लोग यही पढ़े हैं। इसमें भाग नहीं ना दिया है, भाग दीजिएगा, उसके बाद दशमलव में जाएंगे बहुत दूर तक, तो पता चलेगा शांत है क्या शांत है। तो ये बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा डायरेक्ट समझ गए ना कि कौन शांत है कौन अशांत है। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अब यही ना है, शांत या अशांत बतलाए ना। तो आप लोग पेज नंबर 20, क्या है पेज नंबर 20, पेज नंबर हो गया 20, एक्सरसाइज हो गया 1.4, क्लास 10 तो पता ही होगा आप लोग को करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनेगा, बनेगा। ये 10वां के है, इसको बना के लाइएगा। एक्सरसाइज 1.4 को ये सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको बना के लाइएगा, कल हम इसको बतलाएंगे। ये नहीं कहिएगा कि 1.1 कहाँ गया। धीरे धीरे हम लोग मैथ को सर्च करते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक ही बार हम लोग पहाड़ पर नहीं पहुंच जाते, धीरे 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 चलना है। तो 10 मंजिल पर जाना तो पहले 1 मंजिल पर जाइएगा, 2 मंजिल तब ना 10 मंजिल, तो धीरे धीरे पूरे पर पहुंच जाएंगे, जहां घूमना है घूमेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है। क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा यह बताए कि निम्नलिखित भिन्न शांत है या अशांत आवर्ती है। तो जो शांत होगा उसका रूप ये होगा, 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में हो। और जो अशांत होगा इसके अलावा होगा। तो आप लोगों को हम दोनों बतलाए हैं, शांत अशांत दोनों ने बतलाए हैं। तो वे देखते हुए और इसको बना के आइएगा। लंबा लंबा है लेकिन हर का सिर्फ गुणनखंड करना है। ओके, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम इस पर आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।